हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कर रहे थे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 के कुछ प्रश्न कर लिए थे। आज हम आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 में प्रश्न नंबर 1 था, इसमें 4 पार्ट थे, इसमें हमने पूरा चारों पार्ट कर लिया था। आज हम प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या है, ये लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो इन्हें बहुत ध्यान से समझना और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, और ये कंपटीशन लेवल से भी संबंधित हैं, ठीक है। इसमें 1-2 प्रश्न है जो कंपटीशन में भी आता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझाऊंगा, और ज़रा सी भी अगर आप लोगों ने लापरवाही की तो समझ में आने वाला नहीं है ये क्वेश्चन भाई, ठीक है। हल्के में मत लेना। तो आइए हम बात करते हैं अब। इसमें पहला पार्ट है इसका कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, ठीक है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? अब देखिए, ये भिन्न वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं। देखिए इसमें हमेशा क्या करना, आप मान लेना कि माना भिन्न x/y है। हमेशा अगर भिन्न वाले क्वेश्चन आए इस तरह लैंग्वेज में तो आप हमेशा मान लेना कि माना भिन्न x/y है, और आगे कंडीशन जो रहेगी वो आप क्वेश्चन पढ़कर कर देना। बहुत इजी रहता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये है हमारा प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, तो हमने माना भिन्न x/y है। हमने माना कि भिन्न जो है वो x/y है, ठीक। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, तो लिखिए आप प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें। अब देखिए अंश क्या होता है, ऊपर जो लिखा रहता है ना उसे हम अंश बोलते हैं, जो नीचे लिखा रहता है उसे हम हर बोलते हैं। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो ये प्रश्न आपसे नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो x/y, ठीक, x/y। अब इसमें कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, मतलब अंश क्या है, ऊपर वाला है ना, इसमें हम 1 जोड़ दें, और आगे क्या कह रहा है, तथा हर में से 1 घटा दें। प्रश्न को आप पढ़ते चलो और यहाँ अपना कार्यक्रम साथ में होता रहे, ठीक है। हर में 1 घटा दें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। कुछ मैं अपने मन से कर रहा हूँ क्या? नहीं यार, जो लिखा हुआ वही तो कर रहा हूँ। आप प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा। हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो यह भिन्न जो है वो 1 में बदल जाती है, मतलब ये भिन्न 1 के बराबर हो जाती है, ठीक है। इसे हल अगर कर रहे हैं हम तो वो 1 ही आएगा, 1 और 1, ठीक। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, इसे एक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर लीजिए आप। ये हो जाएगा हमारा x+1, इसमें 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x+1 और बराबर y-1 का 1 में करेंगे गुणा तो y-1। अब x, ये y इधर ले आइए, -y बराबर -1, ये इधर जाएगा +1 है, ये हो जाएगा -1। तो x - y बराबर -2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसे नाम दे दो आप, समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए, इसमें आगे क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब देखिए भिन्न क्या है, x
अपॉन वाई। हर में एक जोड़ दें, हर क्या नीचे वाला है, इसमें अगर हम एक जोड़ दें तो भिन्न हो जाती है 1/2। अब अंश को नहीं छेड़ना है आपको, अंश नहीं, केवल हर में कह रहा है कि हर में हम एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। मतलब x/y जो भिन्न थी उसमें अगर उसके जो हर है उसमें एक जोड़ दें तो वह किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 के बराबर हो जाएगी। अब इसे भी आप सॉल्व कर लीजिए, एक समीकरण प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, तो 2 का x में करेंगे तो 2x बराबर y का 1 में करेंगे तो y, 1 का 1 में करेंगे तो 1, तो 2x, y इधर आएगा हो जाएगा -y बराबर, इधर ये क्या बचेगा, केवल और केवल 1 बचेगा। अब आप इसे क्या नाम दे दीजिए, समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण हमारे पास हैं। अब हम विलोपन विधि से क्या कर सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन सी विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि आपको बोर्ड एग्जाम में ये नहीं लिखना है विलोपन विधि, ये तो मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको पता हो जाए कि हम किस विधि का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी तक जो 1 नंबर क्वेश्चन था उसमें बोला था, ये साफ साफ कह रहा था कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, लेकिन इस प्रश्न में नहीं कहा है कि किस विधि से। तो आप अगर नहीं कहा है तो आप स्वतंत्र हैं उसके लिए, आप प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, विलोपन विधि भी लगा सकते हैं। बट ये एक्सरसाइज हमारी विलोपन विधि से संबंधित थी, इसलिए हम ये क्या करेंगे, विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे प्रश्न। ठीक है, तो विलोपन विधि हम लोग कर रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि का बताया था मैंने कॉन्सेप्ट, इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे प्रश्न भी कराए थे, आप लोग को आ ही गया होगा विलोपन विधि। तो क्या करते हैं हम इसमें, दोनों समीकरणों में से किसी एक दोनों समीकरणों में चर राशियों के गुणांकों को हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। अगर पहले से ही बराबर है तब कोई बात नहीं, केवल जोड़ घटा लेंगे, और यदि बराबर नहीं है तो हम अपने तरफ से उसमें कुछ गुणा करके उसे बराबर करेंगे। तो देखिए इसमें x का गुणांक कितना है, 1 है और इसमें 2 है। ठीक, और आगे अगर थोड़ी और हम ध्यान से अगर देखें तो ये y हमारा माइनस है और ये y भी माइनस है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर हम इनको क्या कर दें, अगर हम इनको घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। देखो अगर दोनों गुणांक एक जैसे हो, मतलब y का गुणांक 1 है, यहाँ भी y का गुणांक 1 है, तो हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, हम किसी भी संख्या से गुणा नहीं करेंगे। अब आगे आपको ये देखना है कि क्या इनके चिन्ह जो हैं वो एक जैसे हैं। मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना वरना उड़ जाएगा। कि देखना क्या बोला मैंने, उसके बाद में आपको देखना है कि क्या गुणांक बराबर हैं तो क्या उनके चिन्ह भी बराबर हैं। अगर चिन्ह बराबर हैं, मतलब बराबर का मतलब एक जैसे दिख रहे हैं, या दोनों माइनस माइनस हों, अगर एक जैसे ये प्लस तो ये भी प्लस, ये माइनस तो ये भी माइनस, तो अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हों तो हम क्या करेंगे, उन्हें घटाएंगे। और यदि दोनों चिन्ह विपरीत होंगे तो हम उसे हमेशा 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 जोड़ेंगे। इतनी बात आपको अगर क्लियर है तो विलोपन विधि में और कुछ नहीं है। ठीक, तो देखिए चिन्ह ये इसका क्या है, माइनस है और इसका भी माइनस है, दोनों का चिन्ह एक जैसे है, गुणांक भी बराबर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 घटाने पर, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 घटाने पर घटाइए। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, और ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए घटाते समय हम क्या करते हैं, चिन्ह में परिवर्तन करते हैं। अब ये 1 प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, y माइनस है प्लस हो जाएगा, 2x प्लस है माइनस में हो जाएगा। तो ये तो खल्लास हो गया,
ये -y ये +y कैंसिल हो जाएगा। अब ये -2x है ये +x है तो ये घट जाएगा, तो -2x से x घटाएंगे तो ये बचेगा -x इज इक्वल्स टू -2 और -1 हो जाएगा -3। अब दोनों तरफ माइनस माइनस है तो आप इसे उड़ा सकते हो, कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 3। कितनी? 3। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा ये, चाहे आप यहाँ रख दो यहाँ रख दो, दोनों में से किसी भी एक में भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 में आप रख दीजिए x का मान कितना है 3, तो हम x का मान रखेंगे 3 माइनस का y का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, बराबर -2। अब माइनस का y है इधर, इसको आप अगर इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा प्लस का y, और ये 3 ये -2 है इधर आएगा हो जाएगा प्लस का 2, तो 3 और 2 हो जाएगा 5 और ये हो गया y। तो y का भी मान आ गया हमारे पास 5। अब x का मान भी आ गया, y का भी मान आ गया, तो भिन्न तो अपने आप ही आ गई, x बटे y मतलब 3/5। तो आप लिख दीजिए अतः भिन्न बराबर क्या 3/5, मतलब x बटे y माना है हमने ना, तो x की वैल्यू है 3, तो 3/y का मान है 5, तो y का मान 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब आगे बात करते हैं सेकंड पार्ट की। इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? देखिए आयु वाले प्रश्न हम 2-3 प्रश्न कर चुके हैं पीछे, अगर आप लोग को वहाँ समझ में आया होगा तो यहाँ कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझो। अगर कोई 1-8% अगर समस्या रह गई होगी तो आज वो भी दूर हो जाएगी। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें बात किसकी किसकी हो रही है? एक तो नूरी और एक सोनू हैं और इनकी आयु की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? नूरी और सोनू की आयु, दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो अगर हमें आयु वाले प्रश्न आए तो हम क्या करेंगे, हमेशा उनकी दोनों में से किसी एक की मान लीजिए कि आयु x वर्ष है और किसी एक की मान लीजिए y वर्ष है, हमेशा अगर आयु से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो मान लीजिए, माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। इतनी बात समझ में आई? नूरी की हमने माना है आयु x वर्ष और सोनू की आयु को माना है y वर्ष। अब आगे देखिए कंडीशन क्या है इसमें, 5 वर्ष पूर्व, क्या 5 वर्ष पूर्व, तो यहां पर आप ऐसे लिख लीजिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। देखिए अगर अभी आप 15 साल के हैं, अच्छा पहले ये जानिए कि पूर्व मतलब क्या होता है। पूर्व मतलब पहले, और गणित में अगर कभी पूर्व शब्द आए, ठीक है, लैंग्वेज वाले प्रश्नों में, तो हमेशा अगर पूर्व दिखे तो ये समझ जाइएगा कि यहाँ पर हमें माइनस करना है। पूर्व मतलब पहले। ठीक है, तो देखिए अगर आप अभी 15 साल के हैं और पूछा जाए कि 5 वर्ष पूर्व आप कितने वर्ष के थे,
पूर्व अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि अभी अगर आप 15 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले आप कितने वर्ष के थे, तो आप करोगे क्या, तुरंत 15 में से 5 घटाओगे, 15 में से 5 घटाओगे, 15 - 5 बराबर 10। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। हमने माना है कि नूरी की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, कितनी रही होगी, x - 5 वर्ष रही होगी। x अभी x है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, अभी जितना है उसमें से 5 घटा देंगे। तो अभी का मैंने माना है कि x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले x - 5 वर्ष की रही होंगी। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं, हम लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी, x - 5 वर्ष। तब सोनू की आयु क्या होगी, सोनू की आयु, सोनू की आयु रही होगी y - 5 वर्ष। ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार, 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 प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसके आयु की, सोनू की आयु की। तो जिसके आयु की गुनी बात होगी, गुणा हमेशा उसमें होगा। तो किसकी आयु के गुनी की बात हो रही है, सोनू के आयु की गुनी, तो गुणा होगा सोनू के आयु में कितने गुना, 3 गुना। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण हम प्राप्त कर लेंगे। x - 5 = 3y - 3 × 5 = 15। तो x - 3y इधर ले आइए और 5 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा -10। इसे आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक। अब देखिए आगे क्या है सिस्टम, आगे कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात या बाद दोनों एक ही है। अगर गणित में कहीं पश्चात शब्द दिखे या बाद शब्द दिखे तो हमेशा प्लस किया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, हमेशा जोड़ के बारे में बात की जाएगी। और पूर्व या पहले शब्द दिखे तो वहाँ हमेशा हम माइनस करेंगे। तो देखिए 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, देखिए अभी अगर आप 15 साल के हैं तो 5 वर्ष पश्चात आप कितने वर्ष के हो जाएंगे, 15 + 5 = 20 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक। अगर अभी आप 20 साल के हैं तो 5 वर्ष बाद आप कितने वर्ष के हो जाएंगे, 25 वर्ष के हो जाएंगे। कैसे पता चला, 20 + 5 प्लस किया ना। तो अभी वर्तमान आयु मैंने माना है इनकी x, कि अभी नूरी x वर्ष की हैं, तो 10 वर्ष पश्चात कितनी वर्ष की हो जाएंगी, ये 10 वर्ष पश्चात ये हो जाएंगी कितना, x + 10 वर्ष की। तो लिखिए नूरी की आयु, नूरी की आयु हो जाएगी x + 10 वर्ष। ठीक। तब सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु ये हो जाएगी y + 10 वर्ष। ठीक। आगे देखिए अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है आगे कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु मतलब x + 10, नूरी की आयु सोनू की आयु की,
नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो किसके आयु की 2 गुनी? सोनू के आयु की 2 गुनी। तो गुणा किसमें होगा? नूरी की आयु में कि सोनू की आयु में? सोनू की आयु में गुणा होगा। ठीक है, जिसके आयु की गुनी में बात होगा गुणा हमेशा उसमें ही होगा। ठीक है, तो x + 10 बराबर 2y और प्लस में 2 धाम 20। पक्षांतर कर लीजिए, x - 2y बराबर 20, ये इधर जाएगा, हो जाएगा -10। तो x - 2y बराबर में 10। ठीक, इसे आप समीकरण नंबर नाम दे दीजिए 2। समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या करेंगे, हम विलोपन विधि से x और y का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए गुणांकों को बराबर करिए आप, x - 3y बराबर -10 और समीकरण नंबर 2 में है x - 2y बराबर 10। तो देखिए x वाला जो है ना, x का गुणांक बराबर है, x का गुणांक यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। ठीक, अब देखिए दोनों के चिन्ह भी एक जैसे हैं, यहाँ भी x प्लस में यहाँ भी प्लस में। जब दोनों के गुणांक बराबर हों और दोनों के चिन्ह भी बराबर हों तो हम हमेशा क्या करेंगे, समीकरणों को घटाएंगे। ठीक, और चिन्ह अगर विपरीत होंगे तो हमेशा हम समीकरणों को जोड़ेंगे। तो देखिए समीकरण नंबर 1 से लिखिए आप, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, यहां कर लीजिए। और क्या, समीकरण नंबर 1 है हमारा x -3y और बराबर में -10। इसमें से घटाएंगे किसको, समीकरण नंबर 2 को। समीकरण नंबर 2 है x - 2y बराबर में 10। तो घटाते समय क्या किया जाता है, चिन्ह बदल दिया जाता है, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये x प्लस में दिख रहा है, x ये प्लस में है, नीचे माइनस में हो गया x, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये -3y ये +2y घट जाएगा क्योंकि चिन्ह विपरीत है। तो -3y में से 2y जब घटाएंगे तो बचेगा हमारा माइनस का y = ये -10 और ये -10 ये जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -20। और दोनों तरफ माइनस माइनस हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 20। अब y आ गया, अब हमें x का मान भी पता करना है। तो क्या करेंगे, हम इसे उठा करके हम समीकरण नंबर चाहे आप 1 में रख दो या 2 में रख दो, कहाँ सही रहेगा, समीकरण नंबर 2 में सही रहेगा। तो हम समीकरण नंबर 2 में ही रख देते हैं। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो रखिए x माइनस का 2 × में y की जगह हम क्या रखने वाले हैं, y का मान आया है 20, तो हम रखेंगे 20 = 10। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, x माइनस का 0 × 2 = 4, 40 = 10। x 40 को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा +40 + 10, तो x = 50। तो x = 50 और y = 20 आया। ठीक, तो अब आप क्या करिए, एक लाइन लिख दीजिए नीचे, क्या कि अतः नूरी की आयु कितना माना था मैंने, x, और x का मान आया है 50। ठीक, अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू
की आयु, सोनू की आयु को क्या माना था मैंने, y, तो y की वैल्यू आई है 20 तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है। ठीक, दोनों की आयु आ चुकी है। प्रश्न आपको समझ में आया? अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करिए, फिर से देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, या वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। तो हम तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये प्रश्न कंपटीशन लेवल का प्रश्न है और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न करने से पहले आपको मैं इसका थोड़ा बेसिक बताऊंगा, बचपन की बातें, क्योंकि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो ये प्रश्न आपको रटना पड़ेगा। 110% आप इस प्रश्न को रटोगे जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो आइए, 1 मिनट लगेगा, आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद में प्रश्न आप खुद ही कर डालोगे। लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आप रटोगे केवल। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए 2 अंकों की संख्या क्या होती है, जैसे ये है हमारा 10, ये 20, 30। अब इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो इसमें हम बोलेंगे इसे क्या कि 2 अंकों की संख्या। और देखिए इसे हम बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। ठीक, और इसे क्या बोलते हैं हम? दहाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दहाई बोलते हैं। इसे अगर हम केवल इसकी बात करें तो इसे हम बोलेंगे केवल अंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। और अगर इसको दोनों को एक साथ लिख दें तो हम इसे बोलेंगे संख्या। ठीक, तो अभी मैंने बताया कि ये जो पीछे लिखा रहता है इसे हम बोलते हैं इकाई, और जो आगे लिखा रहता है इसे हम बोलते हैं दहाई। ठीक, तो इकाई कैसे बनता है ये देखिए आप कि इकाई कैसे बनता है। मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 35, तो ये इसको लिखने का क्या तरीका है कि जब 5 को हम 1 से गुणा किए होंगे तब ये बना होगा 5। ठीक, और जब ये इकाई वाले अंक को, और जब दहाई वाले अंक को हम 10 से गुणा किए होंगे तब ये बना होगा जाके क्या? 30 बना होगा। और जब 30 और 5 इन दोनों को हमने जोड़ा होगा तब जाके क्या आया होगा? 35। इस तरीके से संख्या 35 बनी होगी। ठीक, ऐसे अगर हम बात करें कोई संख्या मान लीजिए लिखा है 46। ठीक, तो जब ये 4 क्या रहा होगा? 10 गुणे 4। ठीक, और प्लस 6 को क्या रहा होगा? 6 गुणे 1। ठीक, तब ये क्या बना होगा? 10 चौक 40 और प्लस 6 कम 6, तब जाके बना होगा 40 और 6 46। ठीक, और अगर कहा जाए कि संख्या को पलटने पर, देखिए संख्या पलटने पर क्या हो जाता है? जहां इकाई का अंक रहता है वहां दहाई का अंक पहुंच जाता है, और जहां दहाई का अंक रहता है वहां इकाई का अंक आ जाता है। तो अब देखिए 46 है, तो 46 को हम कहा जाए कि 46 के अंकों को पलट दीजिए तो क्या होगा? 6 आगे आ जाएगा और 4 पीछे चला जाएगा। तो इसमें अभी ये 4 क्या था? दहाई के स्थान पर था, लेकिन यहाँ ये इकाई के स्थान पर आ चुका, और 6 यहाँ इकाई के स्थान पर था, यहाँ दहाई के स्थान पर आ चुका। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है तभी आपको ये तीसरा नंबर क्वेश्चन ये समझ में आएगा। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं, अगर थोड़ी सी भी कोई दिक्कत होगी तो अभी क्लियर हो जाएगा। इसमें कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा है कि हम पहले मानेंगे। क्या मानेंगे? माना इकाई
का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। ठीक, तो इकाई का अंक माना हमने x और दहाई का अंक माना हमने y। तो मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या बनेगी? अब अभी ये अंकों को मैंने माना है ना, अब संख्या क्या बनेगी वो देखिए। तो मूल संख्या बराबर इकाई का अंक क्या है x, x प्लस दहाई का अंक है y, तो ये 10y होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने यहाँ बताया है कि दहाई का अंक कब बनता है, जब हम उसमें 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, 10 से गुणा करते हैं। जैसे ये 31 लिखा है तो मान लीजिए 37, तो ये 7 को जब 7 इंटू 1 किए और 3 को 3 इंटू 10 प्लस किए, तो 3 10 जा 30 और प्लस 7 1 जा 7, तब इसे जब जोड़ेंगे तब ये बनेगा 37। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि ये दहाई का अंक है y ना, तो इसलिए इसमें 10 से गुणा होगा, और इकाई का अंक है इसमें 1 से गुणा होगा। ठीक, अब देखिए, तो इसमें बात किए हैं आगे कि संख्या पलटने पर क्या, संख्या के अंकों को पलटने पर, तो संख्या केवल ऐसे लिख दो, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, तो अंकों को पलटेंगे तो क्या होगा, जहां मतलब x है वहां y हो जाएगा, जहां y है वहां x हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 10x और प्लस में y। देखो जैसे 37 मैंने यही बताया एग्जाम्पल कि 37 है, इसको पलट दिया जाए। देखिए अभी तो ये है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ 3 गुणे 10 प्लस 7 गुणे 1, जब अंकों को पलटा जाएगा तो जहाँ 3 है यहाँ 7 आ जाएगा, और जहाँ 7 है यहाँ 3 पहुँच जाएगा। तो हम इसे ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 गुणे 1, और जहाँ 7 है वहाँ 3, 3 गुणे 1, ये 1 नहीं यहाँ 10, 3 के जगह 7 गुणे 10, तो वही x के जगह पे 10 आ जाएगा, और जहाँ y है, y का गुणांक वहाँ ये 1 पहुँच जाएगा। ठीक, ये सिस्टम है। अब आगे देखिए, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों की बात कर रहा है। तो एक अंक हमने माना है x और एक अंक माना हमने y, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब आगे कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, मूल संख्या का, जो पहली संख्या है उसका 9 गुना, तो x प्लस में 10y इसका 9 गुना, अभी रुक जाइए, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब संख्या के जब अंकों को हमने पलटा तब ये 10x प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। ठीक, इसका कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है इसका, तो ये बराबर आ जाएगा। ठीक, तो क्या करिए, 9 का x में करेंगे गुणा तो 9x, प्लस है तो प्लस 9 धाम 90y बराबर 2 धाम 20x, प्लस 2 का y में करेंगे तो 2y, तो 9x, ये 20x इधर ले आइए, या देखिए
9x को आप इधर भेजिए, तो ये 20x और प्लस में 2y इधर है, ये सारी वैल्यू आप इधर ले आइए, तो -9x हो जाएगा और ये 90y इधर आएगा तो माइनस का 90y हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, पूरा 0 बचेगा। ठीक, अब देखिए 20x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा, 11x। ठीक, और प्लस में, अभी रुक जाइए, प्लस नहीं माइनस होगा भाई, 90 में से 2 जाएगा तो 88y बराबर में 0। अब 11x बराबर का, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा, 88y। 11x बराबर 88y। ठीक, तो अब देखिए, एक मिनट, ये हम क्यों कर रहे हैं फर्जी में, इसे आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ से लगा रहे हैं क्या, विलोपन विधि। क्या, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या किया जाता है, गुणांकों को चेक करिए, गुणांकों को चेक करिए। यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ पर x का गुणांक 11 है, तो समीकरण नंबर 1 में अगर हम 11 से गुणा कर दें तो गुणांक x के बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो करिए 11 से गुणा, तो 11x और प्लस में 11y और बराबर में 11 9 99। ठीक है, समीकरण 1 में हमने 11 से गुणा किया है। अब क्या करेंगे, गुणा करके समीकरण नंबर 2 घटा देंगे, तो 11x माइनस का 88y बराबर का 0। अब घटा दीजिए, माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, तो ये प्लस 11x माइनस 11x ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये 88 प्लस में है, ये 11 प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा, 8 1 और 1 9, 8 और 1 9। ठीक, बराबर में 99 में 0 घटाएंगे तो कितना, 0 ही बचेगा, इधर y भी बचेगा यहाँ, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 99 बटे 99, पूरा कैंसिल, y बराबर 1। ठीक, तो y बराबर 1 आ गया, तो y का मान उठा करके आप क्या करिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, x प्लस y का मान कितना आया, 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 इधर जाएगा -1, x बराबर 9 में से 1 गया 8, x बराबर 8। तो अब संख्या हमें पता होनी चाहिए, अतः संख्या बराबर संख्या क्या होगी। अब देखिए, इकाई का अंक हमने क्या माना था, इकाई का अंक माना था हमने x और x का मान आया 8, तो इकाई का अंक 8। दहाई का अंक हमने माना था y का मान आया है 1, तो दहाई के स्थान पर 1। तो अब ये संख्या क्या दिख रही है आपको, 18 दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो अतः वह संख्या क्या है, 18 है। तो क्वेश्चन समझ में आया, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन, कंपटीशन लेवल का है ये क्वेश्चन। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से देखिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, बाय बाय, सी यू।